कभी कहीं होता है जब किसी बच्चे को जाकर के ख्याल आता है, सब कुछ कर लेने के बाद, बीटेक एमटेक कर लेने के बाद भी कुछ बच्चों को ख्याल आता है ये मुझे कहां पटक दिया गया, ये मैं कहां आ गया। जब उसे दुनिया दिखाई देती है और कुछ जब उसे अपनी सुध आती है तो वह खुद सोचता है जिंदगी कितनी है, किसके लिए है, दुनिया में हो क्या रहा है और हम कर क्या रहे हैं। ये विचार जिन बच्चों को आता है तो फिर वो वहां से वापस लौट करके आते हैं। समझ में आ रहा है? और फिर वो जब वापस लौट करके आ जाते हैं तो फिर इस तरह से आकर के बैठ जाते हैं जैसे यहां आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां से भी लौटना होता है, लेकिन वह लौटने से पहले अगर हमें वो ज्ञान आ जाए तो जीवन कितना तेजस्वी बन जाए। भगवान के अंदर का वह तेज देखो, अद्भुत कर्म तेजा, कितना अच्छा विशेषण है। जैसे वो आचार्य समंतभद्र महाराज है ना, वीर रस के महाराज हैं, शौर्य उनके वचनों में भी फूटता हुआ दिखाई देता है। हाँ, उनका रक्त हमेशा ठंडी में भी ठंडा नहीं पड़ता होगा, हाँ हमेशा गर्म, बाहें उनकी फड़कती रहती होंगी। ऐसे वो आचार्य समंतभद्र महाराज के वचनों को भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना शौर्य, कितना पुरुषार्थ, कितना तेजस्वीपना उनके अंदर होगा जब उनके अंदर से विचार आ रहा है, वचन निकल रहे हैं और वो भगवान के अंदर भी वही देख रहे हैं। कितना बड़ा भगवान पुरुषार्थ करते हैं, आत्मा को परमात्मा परमेष्ठी पद पर लाने के लिए कितना बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। तुम्हारा पुरुषार्थ तो 2-5 साल के एक सिस्टम से चल जाएगा। बच्चा 3 साल में इंजीनियर बन सकता है, 5 साल में बन सकता है, तुम्हारा पुरुषार्थ तो 3-5 साल का है। आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ, अपने ही कर्मों को मिटाने का पुरुषार्थ, अपने ही ध्यान से अपनी ही आत्मा को देखने का पुरुषार्थ, अपने को अपने में ही समाने का पुरुषार्थ। सोच सकते हो कितना कठिन होता है। आंख खोल के जीना तो आसान है, आंख बंद करके जीना जो सीख लेता है उसके अंदर यह अद्भुत कर्म प्रकट होता है जिसे ध्यान का कर्म कहते हैं। आंख बंद करके जीना सीखो। इसलिए आज दुनिया में कोई आंख बंद नहीं करता, बस आंख लास्ट में बंद होगी। महाराज अभी तो जीने दो, जो दिख रहा है उसे देखने दो। अभी से आंखें बंद करना सिखा देंगे तो फिर क्या चलेगा। जबकि बच्चा अगर पहले से ही आंख बंद करके भीतर से अपने आप को देखने लग जाए तो उसके अंदर वह, उसका यह ध्यान का कार्य, ध्यान का यह कर्म उसके अंदर एक अद्भुतता पैदा करे, अद्भुत तेज पैदा करे। वो खुद सोचेगा मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है। और फिर वो जो करेगा वो केवल माता पिता के लिए नहीं होगा, वो जो करेगा वो अपने लिए भी होगा और देश के लिए भी होगा, समाज के लिए भी होगा। अभी कोई बच्चा देश के लिए कुछ नहीं करता, कोई बच्चा समाज के लिए कुछ नहीं करता, वो अपना ही गुजारा कर ले, यही बहुत है। ये अद्भुत कर्म की प्रक्रिया ध्यान से आती है और यह अद्भुत कर्म ही आपके अंदर एक तेज उत्पन्न कर सकता है। यह आचार्य समंतभद्र महाराज सिखा रहे हैं, कह रहे हैं कर्म ऐसा करो जिससे तेजस्वी बनो। हर चीज में आपके अंदर वह तेजस्विता दिखाई दे और वह तेजस्विता अपने आप में एक बड़ा गुण होता है। महाभारत तो सब देख लेते हैं। तेजस्विता किसे कहते हैं? तो अर्जुन को देखना, इसको तेजस्विता कहा जाता है। कर्म करने के लिए भी पुरुषार्थ करते जाना, कर्मों को काटने के लिए भी कर्म करना, यह तेजस्विता जब हमारे अंतरंग में आती है तो इसी से हमारा जीवन ओजस्वी यशस्वी बनता चला जाता है। आप कहोगे कि ध्यान में जब कोई व्यक्ति बैठेगा तो वो तो कर्म करना बंद कर देगा, वो तो निष्क्रिय हो जाएगा, फिर वो ओजस्वी और तेजस्वी कैसे बनेगा? ध्यान में वो जो पाएगा, फिर ध्यान से जो वह उसके अंतरंग में उत्पन्न होगा उसको वह अपनी स्वतः प्रेरणा से जब करेगा तब वह तेजस्वी बनेगा। वो उसका अपना होगा, वो किसी के द्वारा संचालित नहीं होगा।
मम्मी पापा की इच्छा से वो इंजीनियर नहीं बनेगा, उसके अंदर अगर वास्तव में भी इंजीनियर बनने की इच्छा होगी तो फिर वो एक सामान्य इंजीनियर का एक एम्प्लॉय बन करके नहीं रह जाएगा। वो कुछ ना कुछ ऐसी इंजीनियरिंग दिखाएगा कि वो स्टीम इंजन बनाने वाला होगा, वो कंप्यूटर बनाने वाला होगा, वो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने वाला होगा, वो ऐसा इंजीनियर होगा। वो इंजीनियर वही होगा जो खुद अपनी तेजस्विता से बना हो। जिस व्यक्ति को ध्यान के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से कर्म करने की ललक पैदा होती है, उसे सामने चलते हुए कोई भी बाधाएं दिखाई नहीं देती। उसका पाथ क्लियर होता है, उसका विजन क्लियर होता है। आज बच्चा हर 1 साल के बाद में एक नए नए संदेह में गिरता चला जाता है। 11वीं में पहुंचेगा तो उसके अंदर के डाउट अलग होंगे, 12वीं में पहुंच जाएगा तो अलग होंगे, कॉलेज में पहुंचेगा तो फिर उसके अंदर एक अलग तरह का संदेह, अलग तरह का भय, और वह भय वह क्रॉस करते करते कितना आगे बढ़ पाएगा। इसलिए वह कहीं ना कहीं अपने आप को छोड़ देता है, अब इससे ज्यादा नहीं। जबकि ये कर्म तो जीवन भर के होते हैं। कोई भी अपनी आत्मा के लिए कुछ भी कर्म करता है तो फिर उसमें यह नहीं देखता कि कितने साल हो गए, 5 साल हो गए कि 2 साल हो गए कि 10 साल हो गए। अगर हमें कर्म करना है तो तब तक करना है जब तक कि हमें वह चीज उपलब्ध नहीं हो जाए जिसके लिए हम कर्म कर रहे हैं। आत्मा को परमात्मा बनाने का संकल्प इसलिए सबसे बड़ा संकल्प होता है, और अपनी आत्मा को अद्भुत तेज से भरने का संकल्प सबसे बड़ा संकल्प होता है। आप देखो कि जो ऐसे, चाहे वो चंद्रप्रभ भगवान हो, चाहे वो और कोई तीर्थंकर हो, जिस समय पर अपना गृह त्याग करके बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद में जब वे ध्यान करते हैं, तप करते हैं, तो उनके लिए कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं होती है। किसी को 2 साल में उपलब्ध होता है, किसी को 2 महीने में होता है, किसी को 12 साल में होता है, किसी को 12 महीने में होता है। जब हो जाएगा तब हो जाएगा। आपके जीवन का तो हर कर्म टाइम से बना हुआ है। अगर 12th के बाद में 2 अटेम्प्ट देने के बाद, 3 अटेम्प्ट देने के बाद में आप इंजीनियर नहीं बन पाए, सीए का टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए, तो फिर आपको छोड़ देना पड़ेगा। और जीवन भर अगर आप चाहोगे तो आपके लिए सुविधाएं भी नहीं है कि आप जीवन भर उन चीजों को करते रहो। हर चीज के लिए एज लिमिट है और अटेम्प्ट की भी लिमिट है। बस इतनी अटेम्प्ट दे पाओगे आप, इतनी एज तक ही दे पाओगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके बाद फिर तुम किसी काम के रहते नहीं हो। उतने टाइम में निकल गए तो निकल गए, और उसके बाद फिर आपको अपने तरीके से अपने कर्म ढूंढने हैं। तो कर्म करने के लिए भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि हम कहां से, कौन से कर्म ऐसे करें जिन कर्मों से हमारे अंदर ऐसा तेजस्वी भाव उत्पन्न हो कि हम अपने लिए भी कुछ अच्छा कर सकें और दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कर सकें। इसका नाम है तेजस्विता। और जो तेजस्वी होगा वही यशस्वी होगा। कहा जाता है ना, आज के यशस्वी प्रधानमंत्री। यशस्वी तो सब कहते हैं, वो यशस्वी होते कैसे हैं? तो तेज होने से, तेजस्विता होने से होते हैं। कर्म अपने को निरंतर करने की जिसके अंदर प्रेरणा स्वयं से आती है, वह तेजस्वी बनता चला जाता है। शुक्ल ध्यान की अग्नि जब जलती है तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे अद्भुत तेज उत्पन्न होता है। आत्मा का एक एक पॉइंट, एक एक प्रदेश उस केवल ज्ञान के प्रकाश से जगमगाता है। वो केवल ज्ञान किससे उत्पन्न होता है? शुक्ल ध्यान की अग्नि से। शुक्ल ध्यान किससे उत्पन्न होता है? धर्म ध्यान की अग्नि से। धर्म ध्यान किससे उत्पन्न होता है? आर्त ध्यान को छोड़ देने से। यह धर्म ध्यान जब टिकने लग जाता है तो उस टिकाव से ही फिर उस अग्नि में भी और तेजस्विता आती है, वो अग्नि और प्रबल हो जाती है,
और वही अग्नि जब शुक्ल ध्यान के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो आत्मा के अंदर अनादि से जमे हुए उन कर्मों की जितने भी बंधन होते हैं, लेयर्स होती हैं, उन सबको जलाती हुई वो आत्मा के तेज को प्रकट कर देती है। और जब वह आत्मा पूर्ण तेजस्वी होकर के अपने अंतरंग में वह केवल ज्ञान की ज्योति प्राप्त कर लेता है तो ऐसे ऊपर उठता है कि 5000 धनुष जाकर के ऊपर आकाश में बैठ जाता है। उसका नाम है अरिहंत दशा। फिर वहां से तेज फूटता है, फिर दिखाई देता है चारों ओर। पदम बहुवाद्भुत कर्म तेजा अनंत धामाक्षर विश्व चक्षु। अब जब ये हो गया तो भगवान कैसे हो गए? अनंत धाम वाले हो गए। अनंत जिनके अंदर अनंत को जानने की एक स्थान बन गया, अनंत को उपलब्ध हो गए, अक्षर हो गए। अब उनका कभी क्षण नहीं हो सकता। विश्व के लिए चक्षु हो गए क्योंकि उन्हें पूरा विश्व अपने ज्ञान की आंख से दिखाई दे रहा है, इसलिए उनको विश्व चक्षु कहा जाता है। देखो चंद्र प्रभु भगवान के अंदर ऐसा अनंत धामाक्षर विश्व चक्षु, जो अक्षर रूप हो गए। केवल ज्ञान ही जिनकी एक आंख बन गई, उसी से अब वो इस जगत को देख रहे हैं, इसलिए उन्हें विश्व चक्षु कहा जाता है। ऐसे वह केवल ज्ञान से सुशोभित चंद्र प्रभु भगवान का अद्भुत तेज जिसकी आंखों में झलक रहा हो, उसी को सम्यक दृष्टि जीव कहा जाता है। आपको क्या दिखाई देता है? बस भगवान की एक सफेद सी छोटी सी प्रतिमा है और वही बस अपने लिए चंद्र प्रभु भगवान है। उन्हीं की पूजा कर लो, उदक चंदन तंदुल चढ़ा लो। अब उदक में, चंदन में, तंदुल में, पुष्प में कहां भगवान है बताओ? भगवान का जल से, चंदन से, पुष्प से, तंदुल से क्या संबंध है बताओ? हमारे भाव तो सिर्फ उसी में लगे हुए हैं, जल चंदन तंदुल पुष्प में लगे हुए हैं। भगवान का जल चंदन तंदुल पुष्प से कोई संबंध है कहीं से कहीं तक? भगवान का जिससे संबंध है वहां तक तो हमारा कोई विचार पहुंचता ही नहीं, वहां तक तो हमारी दृष्टि पहुंचती नहीं। अनंत धाम को प्राप्त हो गए, अक्षर हो गए, विश्व के चक्षु बन गए, परमेष्ठी पद को उपलब्ध हो गए। ये जब हमारे ज्ञान में आए तो कुछ भगवान की स्तुति बने, कुछ भगवान की भक्ति बने। समंत दुख क्षय शासनस्य, ऐसे भगवान जब उस अरिहंत अवस्था में विद्यमान होकर के जो वह दिव्य ध्वनि से अपने दिव्य उपदेशों को प्रसारित करते हैं, तो उसमें संसार के सारे जीवों के लिए दुखों को क्षय करने का एक रास्ता मिल जाता है। समंत दुख क्षय शासनस्य, भगवान का शासन, भगवान का आज्ञा, भगवान का ज्ञान इतना विशिष्ट होता है कि वह आपके समस्त दुखों को दूर करने के लिए समर्थ हो जाता है। जब चंद्र प्रभु भगवान भी रहे होंगे तो उस समय पर भी अनेक अनेक लाखों लोगों ने उस समय पर अपने अपने दुख दूर किए होंगे। आज लोग चंद्र प्रभु भगवान की स्तुति तो कर रहे हैं, सुन तो रहे हैं, लेकिन दुख दूर करने के लिए नहीं सुन रहे हैं। सुख प्राप्ति हो जाए कैसे भी, इसलिए सुन रहे हैं। सुनते हो कि नहीं? दुख दूर करना अलग चीज है और सुख पाने की इच्छा होना अलग चीज है। आपको लगता होगा दोनों एक जैसी चीज। दुखों को दूर करने के लिए अगर आपकी मानसिकता बनेगी तो वह दुख आप खुद अपने अंदर कैसे भी उत्पन्न ना हो इसका प्रयास करेंगे। और अगर आपकी मानसिकता में केवल इतना ही है कि बस हमें सुख मिल जाए, तो फिर आपको हर क्रिया से, हर कार्य से, भगवान की स्तुति से, पूजा से सिर्फ आपको ये दिखेगा कि बस ऐसा करने से सुख मिलता है, ऐसा करने से सुख मिलता है। तो बस आपको बस सुख की लालसा में आप भीतर के दुखों को दूर करने का पुरुषार्थ कभी नहीं कर पाओगे।
इसलिए आज कोई भी बंदा दुख दूर नहीं कर रहा है, दुखी बना रहेगा, लेकिन दुखों को दूर करने की उसके अंदर कोई भी विचार आते नहीं है। दुखी रह रह करके जीवन निकालना मंजूर है, मर जाना मंजूर है, लेकिन दुखों से मुक्ति पाने के लिए पुरुषार्थ करने की चेष्टा करना यह हमारे वश की बात नहीं। भगवान ने कौन सा रास्ता बताया? दुखों से मुक्त होने का। जब दुख होंगे ही नहीं तो क्या होगा? सुख ही सुख होगा। दुख के अभाव का ही तो नाम सुख है। लेकिन हम दुख के अभाव रूप सुख को नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ सुख को चाहते हैं और दुख का अभाव नहीं करना चाहते हैं। तो हमारी स्थिति ऐसी रहती है कि जैसे हमको कहीं दर्द हो रहा हो और उस दर्द को हम मिटाने के लिए भीतर से कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? ऊपर से उसके ऊपर वो क्या था, जस्ट पेन रिलीफ, बस वो लगाना चाहते हैं, स्प्रे। भीतर से वो दुख कहां से आ रहा है, किस कारण से आ रहा है, वो कौन सी हमें मेडिसिन लेनी है, उस पर हमारी दृष्टि नहीं है, बस जस्ट रिलीफ। तो उससे कितना आपका दुख दूर हो जाएगा? वो जस्ट माने बस वो जस्ट ही होता है वो लास्ट नहीं होता है वो। तो हर संसारी प्राणी का हर कार्य जस्ट रिलीफ के लिए चल रहा है, बस लास्ट एंजॉय क्या होगा इसके ऊपर किसी को विचार नहीं है। हम कैसे लास्ट लॉन्ग टाइम के लिए भी हम उस एंजॉय को बनाए रखें, उस खुशी को, उस सुख को बनाए रखें, इसके लिए जब तक कोई नहीं सोचेगा तब तक उसके अंदर का दुख भीतर से कभी दूर होने का नहीं है। भगवान भी कह कह करके चले गए और हमें भी कह कह करके चले ही जाना है। कौन सुनने वाला है? सुन रहे हो? इसलिए पूछता रहता हूं, कम से कम सुन ही लो। दुखों को दूर करने की विधि अलग है और सुखों की प्राप्ति की लालसा और उसका पुरुषार्थ अलग चीज है। ये बहुत अच्छे ढंग से समझ लेना आप। सुख तो आपको भगवान की पूजा कर लो, कोई मंत्र दे दो महाराज, कोई विधान बता दो, कोई ये कर लो, वो कर लो, अभिषेक कर लो, ये सब आपकी कामनाएं, ये सब आपकी सुख पूर्ति के साधन आपके भीतर के दुख को कभी दूर नहीं कर सकते। इन साधनों से कभी आपके भीतर का कष्ट नहीं मिट सकता। भीतर का दुख दूर करने का प्रयास तो अलग ही होता है और उसको बताएंगे तो अभी यहां कई महीने लग जाएंगे। इसलिए अपन तो भगवान की स्तुति करने बैठे हैं और वह स्तुति आज पूरी कर दें तो ज्यादा अच्छा है ना। एक ही काव्य रह गया है, सचंद्रमा भव्य कुमुदवती नाम विपन्न दोषाभ्र कलंक लेप व्याकोश वांग न्याय मयूख माल है पूयात पवित्रो भगवान मनो में। अंतिम छंद में भगवान से कहते हैं, भगवान आप तो चंद्रमा की तरह ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि चंद्रमा भी आपके सामने फीका पड़ रहा है। वह चंद्रमा भव्य रूपी कुमुदनियों को खिलाने के लिए जो हमेशा प्रकाशमान है, वह चंद्रमा तो आप ही हैं। सचंद्रमा भव्य कुमुदवती नाम। बाकी का जो चंद्रमा है वो तो विपन्न दोषाभ्र कलंक लेप, वह दोषों से युक्त है, अभ्र कलंक से, उस कलंक के लेप से युक्त है, क्योंकि उस चंद्रमा में भी कहीं एक मृग लांछन दिखाई देता है। उसको भी अगर आप कभी गौर से देखोगे तो उसमें भी धब्बा दिखाई देता है, दाग दिखाई देता है ना। कोई उसको खरगोश देखता है, कोई उसको हिरण देखता है, यही समझ में नहीं आता है कि यह क्या है। इसलिए कई साहित्यकार उसको सस लांछन कहते हैं, कोई उसको मृग लांछन कहते हैं। शायद किसी के लिए वो क्लियर हुआ ही नहीं है कि वो काय का लांछन है? ऐसे भी समझ में आता है मुझे तो। अगर एक चीज होती तो फिर एक ही चीज का प्रभाव होता, लेकिन है कुछ है, वो लांछन उसमें वो लगा हुआ है, वो चिन्ह उसके अंदर बना हुआ है, लेकिन आपके अंदर, आपके बाहर कहीं कोई लांछन, कोई धब्बा, कोई दाग कुछ भी नहीं है। आप दोषों से पूर्ण मुक्त हैं।
इसका एक भाव ऐसा भी लगा सकते हैं, विपन्न दोषाभ्र कलंक लेप। दोषा माने बोलते हैं रात्रि को, रात्रि में उसका वह जो कलंक का लेप है वो ज्यादा प्रकट हो जाता है, ज्यादा दिखाई देता है, और आप उससे भी रहित हैं, क्योंकि आप रात्रि में भी वैसे ही चमकते रहते हैं जैसे दिन में चमकते रहते हैं। तो चंद्रमा भी सदोष है भगवान, लेकिन आप में कोई दोष नहीं है, ये मैंने परख लिया है। ये समंतभद्र महाराज की गर्जना है, मैंने परख लिया है, आप निर्दोष हैं। ना आप में कोई कसाय है, ना आप में कोई राग है, ना किसी से कोई द्वेष है, ना घृणा है, ना आपके अंदर कोई किसी के लिए ईर्ष्या का भाव है। आप बिल्कुल समभाव में उपलब्ध हो गए हैं, और आपके अंदर का यह वीतराग भाव हमें आपकी मुख मुद्रा से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। विपन्न दोषाभ्र कलंक लेप, व्याकोश वांग न्याय मयूख मालह। जब भगवान बोलते हैं तो उनके वचन व्याकोश माने स्पष्ट न्याय के रूप में होते हैं, माने भगवान हमेशा न्याय की भाषा में ही बोलते हैं। अब समंतभद्र आचार्य न्याय के आचार्य, उन्हें हर जगह न्याय दिखाई देता है। व्याकोश वांग न्याय, उनके वचनों के न्याय की मयूख मालाएं का मतलब किरणों की मालाएं इतनी अच्छी होती हैं, जैसे चंद्रमा की किरणों से जो है, जैसे कहते हैं कि वो सारा जगत है ना सफेद सफेद चांदनी में लहलहाने लग जाता है। ऐसे ही भगवान के मुख से निकले हुए न्याय के वचनों से, स्यादवाद के वचनों से सारे समूह शरण में बैठे हुए लोग अपनी बुद्धि को बिल्कुल अच्छा बना लेते हैं, न्याय युक्त बना लेते हैं, और उन सब समूह शरण में बैठे हुए लोगों के अंदर वह ज्ञान आने लग जाता है। ऐसा वह भगवान के वचन होते हैं स्पष्ट। कैसे होते हैं? स्पष्ट वचन, न्याय प्रिय भगवान के वचन होते हैं, हितकर भगवान के वचन होते हैं। और उन वचनों की मयूख माला माने उन किरणों की माला ऐसे ही लगती है जैसे मान लो चंद्रमा से चांदनी निकल रही हो, और उस चांदनी से तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान के मुख से निकली हुई मयूख माला से, वचनों की माला से क्या होता है? सबकी आत्माएं पवित्र हो जाती हैं, सब नहा लेते हैं उसमें। क्या सुनते हो? सब नहा लेते हैं, सब इतने पवित्र हो जाते हैं कि वह स्वयं अगली लाइन में इसी कारण से समंतभद्र महाराज कहते हैं, हे भगवान आप तो पवित्र हैं ही, मेरे मन को भी पवित्र कर दो। पूयात पवित्रो भगवान मनो में। आप पवित्र हैं तो आपकी स्तुति से हमारा मन भी पवित्र हो जाए, बस इतना ही आपसे चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। सुनते हो? भगवान चंद्र प्रभु की स्तुति से क्या इच्छा करी, क्या मांगा भगवान से? लड़के की शादी हो जाए, लड़की का जॉब लग जाए, बहू को बेटा हो जाए, क्या मांगना है बताओ? पूयात पवित्रो भगवान मनो में, मैं मन है पूयात, मेरा मन पवित्र हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। जब आप भगवान की आभा में अपने आप को नहलाओगे, भगवान की आभा से अपने आप को कनेक्ट कर लोगे और उसमें ही आप एकदम से घुल मिल जाओगे, तो आपके अंदर यही भाव आएगा कि जैसी पवित्रता ये भगवान आप में है, वही पवित्रता मुझे उपलब्ध हो जाए। और इससे बड़ी क्या चीज चाहना? जब आपका मन पवित्र होगा तो आपकी अंतरात्मा में स्नान हो जाएगा, आपकी अंतरात्मा धुल जाएगी, कर्मों से शोधन हो जाएगा, और वह कर्म शुद्धि होकर के ही आपकी अंतर आत्मा में पवित्रता आएगी, तो आपके अंदर भी वही तेज उत्पन्न होगा जो तेज भगवान के अंदर है, वो पवित्रता से आएगा। तो यही प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि मेरा मन पवित्र होवे। क्या होवे? हाँ, मन पवित्र होगा तो विचार पवित्र होंगे,
विचार पवित्र होंगे तो आपके कर्म पवित्र होंगे, क्रियाएं पवित्र होंगी, और वही क्रियाएं फिर आपको पवित्र पुण्य देंगी। पवित्र पुण्य के फल से आपके अंदर और ज्यादा वह पवित्रता बढ़ेगी, तो आपकी आत्मा शुद्ध होती चली जाएगी। शुद्धता का संबंध ही पवित्रता से है। जो चीज अशुद्ध होती है वो अपवित्र होती है, उसको छुआ नहीं जाता, और जो चीज शुद्ध होती है वह पवित्र मानी जाती है। इसलिए किसी भी चीज को पवित्र करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, उसे पानी से धोना तो पड़ता ही है कम से कम। बाहर से सब्जियां भी लेकर के आते हो तो भी घर में ला करके भाई न जाने किन के हाथ लगे होंगे, कौन कहां से बेचने वाला होगा, कौन कहां से तोड़ने वाला होगा, ला करके पहले एक बार उसको साफ तो कर लो घर में, अच्छे से उसको पहले धो लो, वो पानी बहा दो, क्या कर लो, तो धोया तो पवित्र हुआ ना। तो पवित्रता किससे आती है? शोधन से आती, इसी को शोधन कहते हैं, इसी को धोना कहते हैं। तो इस पवित्रता का संबंध ही हमारी शुद्धि कहलाता है। आप जितने पवित्र हो गए उतने ही शुद्ध हो गए। जितनी देर तक आप शुद्ध वस्त्र पहन करके चौके में खड़े हैं या मंदिर में खड़े हैं, उतनी देर तक ही बस आप पवित्र हैं। सुन रहे हो? और वो भी अगर आपने कहीं से छू लिया और कुछ कर लिया तो वो भी अपवित्रता हो गई। तो पवित्रता कब तक रहती है? जब तक आप अपने आप की शुद्धि बनाए रखते हो। महाराज के आहार हो गए, बस फिर देखो सब बाहर के भीतर, भीतर के बाहर, ये वो सब ऐसे घुल मिल जाते हैं, बस अब तो कुछ नहीं करना, हो गया, अब तो मुझ महाराज के आहार हो गए, बस फुर्सत। तो आप पवित्रता में डटे रहना ही नहीं चाहते। आप अपवित्रता से थोड़ी देर के लिए पवित्र होने का एक प्रयास किए, लेकिन आपको वो भी किस लिए? महाराज के सामने पवित्र रहना है बस। और जैसे ही महाराज का आहार हो गया, महाराज घर से निकले, अब तो किसी से भी कुछ भी करो, अब बस अब तो हो गए शुद्ध। समझ आ रहा है? कभी आपको अपने मन में भाव आता है कि आज हम पवित्रता से भोजन कर लें, आज हम शुद्धि में भोजन कर लें? ऐसा भाव नहीं आता आप लोगों में? बोलते नहीं हो आप लोग, ऐसे बैठे बिल्कुल गुमसुम से। कहीं जबरदस्ती तो नहीं बैठना पड़ रहा है? लीन हो गए ऐसा लग रहा है ना। हाँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अपने लिए एक पवित्रता का भाव लाने के लिए एक छोटा सा प्रयास, अगर आपको चंद्र प्रभु भगवान की स्तुति अच्छी लगी हो, समझ आ रहा है, अपने जीवन में अगर आप पवित्रता चाहते हो, तो मेरे मन में एक ख्याल आया आज सुबह सुबह कि आपको कम से कम यह सोचना चाहिए कि मैं 15 दिन में एक बार तो शुद्ध भोजन करूं। ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, कितने दिन में? 15 दिन में एक बार शुद्ध भोजन करूं। जैसा मैं साधु के लिए भोजन जब हम कराते हैं उस समय पर जिस तरह की शुद्धि बरतते हैं, वैसी शुद्धि के साथ मैं स्वयं भोजन करूं, एक बार तो करूं 15 दिन में एक बार, तो भी तो कुछ पवित्रता आएगी। चंद्र प्रभु भगवान को मानते हो तो इतना भी अगर आप प्रयास करोगे, तो मैं कह रहा हूं आपसे कि आपके अंतरंग की पवित्रता बढ़ेगी, तो आपके लिए यह भक्ति बड़ी अतिशयकारी सिद्ध हो जाएगी। भक्ति तभी अतिशयकारी होती जब उससे हमारे अंदर शुद्धि पैदा हो, मन शुद्धि उत्पन्न हो। और मन शुद्धि कहां से आएगी? जब आपकी आहार शुद्धि बनेगी तो मन की शुद्धि आएगी। आप करके देखो एक बार, कितना अच्छा लगेगा आपको, आपको खुद महसूस होगा। जो रोजाना का ट्रेंड चलता है उसको भी आप चेंज करते हो, हर संडे सैटरडे को इधर उधर होटलों के मुंह देखते हो। हा? इसलिए संडे को कोई कार्यक्रम नहीं हो सकते यहां पे, क्योंकि संडे को कोई है ही नहीं, सबकी बुकिंग है पहले से ही महाराज। तो सबके लिए ये सब अपनी जो रूटीन लाइफ है उसमें चेंज लाते हो, तो आप होटलों में जाते हो। अगर आपको थोड़ा सा भी अपने लिए पवित्र कर्म करना है तो ये भी एक चेंज ला सकते हो ना। बेटा आज तो सिर्फ घर का शुद्ध, मर्यादा का,
आज का ही पिसा हुआ आटा, आज का ही पिसा हुआ मसाला, आज ही छना हुआ जल, कुएं का बिल्कुल शुद्ध जल छान करके लाना। आज अपन सब घर में शुद्ध भोजन करेंगे। सुनते हो कि नहीं? कुछ मन है किसी का? अगर ऐसा किसी का भी मन हो जाता है तो उसके अंदर इतना पुण्य बढ़ जाता है कि मुनि महाराज भी आकाश मार्ग से चल करके उसके पास में आ जाते हैं। सुन रहे हो? हां, कई बार इस तरह का लाभ भी लोगों को मिला है। दिल्ली जैसी जगह पर हमने लाभ दिया है लोगों को जिन्होंने इस तरह का व्रत लिया है। हाँ, ये तो जयपुर ही है। इस व्रत का भी अपना बड़ा लाभ होता है। बस पता होना चाहिए कि हां, गायत्री नगर, दुर्गापुरा, यहां पर 2-4 व्रती रहते हैं जो शुद्ध भोजन करते हैं, तो महाराज भले ही कोई से मार्ग में रह रहे हो। अब तो हमने सब रास्ते देख लिए हैं। आप चिंता नहीं करो, आपको ऐसा भी अचानक से लाभ मिल सकता है जो आपके सोचने में ना आए, लेकिन मुझे पता तो हो कि यहां पर कोई पवित्र लोग हैं। कोई पवित्र है ही नहीं। तो ऐसी पवित्रता को बनाए रखने का संकल्प अगर आपके अंदर आता है तो मैं समझू ये भगवान की स्तुति सफल होती है। पूयात पवित्रो भगवान मनो में, बोल तो लो एक बार, बोलो पूयात पवित्रो भगवान मनो में। हे भगवान, मेरा मन इतना पवित्र करो कि मुझ में इतनी शक्ति आ जाए कि मैं 15 दिन में एक बार शुद्ध भोजन करने का मन बना लूं। बताओ, हाथ उठाओ, कितने लोगों के मन बनेंगे? उठ तो रहे भाई। अरे वाह, आदमियों के। तुम लोगों को कौन खिलाएगा? पहले इनके तो हाथ उठवाओ। अरे अच्छा, ऐसा फिर आपको मतलब विश्वास होगा कि मैं कहूंगा घर पे तो वो बनाएगी और वो जो है शुद्ध बनेगा तो मैं शुद्ध खाऊंगा। इतना विश्वास है आपको कि नहीं उस पर? बोलो तो, इतना विश्वास है? चलो फिर मैं आप पे विश्वास कर लेता हूं। बहुत हाथ उठ गए तो। और इधर उन्हीं को देख के उठा लो। अब उनने उठा लिया तो तुम भी उठा लो। तो हाँ, कुएं के पानी का एक दिन तो खाओ। होटलों की आदत डाल रखी है, इसकी आदत डालो। क्या हो गया? कुएं का पानी, अरे घर में स्टोर कर लो, बरसात होने वाली है। हाँ, मिल जाएगा। मीरा मार्ग भी कोई दूर नहीं, लाना भी पड़े तो कोई बात नहीं। होटल भी तो अपन 6 किलोमीटर चले जाते हैं ना। हाँ, होटल भी तो अपन देखते हैं, जयपुर के बाहर ही हो, थोड़ा सा बाहर कोई देख ना ले तो जब वहां जाते तो वहां से पानी भी लेकर के आ सकते हैं मीरा मार्ग से। हाँ, तो फिर से एक बार हाथ उठा के बताना। अब क्या हो गया भाई, कम क्यों हो गए? हाँ, फिर से एक बार उठाओ। अभी तो बहुत उठ रहे थे, एकदम से क्या हो गया था? हाँ, पक्का हो जाएगा? चलिए ठीक है, आज मेरी आत्मा खुश हो गई। अगर आप लोग इसी तरीके का प्रयास करेंगे तो फिर भी मैं बार में सोचूंगा कि दुर्गापुरा को और अच्छा टाइम दिया जाए। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, दुख सारा ही दूर किया, दुख सारा ही दूर किया। दूसरी क्लैपिंग। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, दुख सारा ही किया। जिसने भी इसको ध्याया, सुख का पारावार लिया, सुख का पारावार लिया। इसकी महिमा, इसकी शक्ति नहीं सका कोई तौल, इसकी महिमा, इसकी नहीं सका कोई तौल। 5 पेंग अपनी हथेलियों के ऊपर के इन पर्वतों को ठोकना, केवल अभी ताली नहीं ठोकना। हाँ, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल,
सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। अच्छे से ठोको, सब नाक कान गले के सब रोग ठीक हो जाएंगे अगर यहाँ ठोकते रहोगे तो। हाँ, ओम अरहम बोल, सभी कार्य की। सिद्धि से तो पहले इसको बोल। तीसरी ताली, अपनी हथेली के साइड के पोर्शन और निचले पोर्शन को केवल ठोकना है ढंग से, जैसे बच्चों को ठोकते हो अपने। हाँ, भोजन से पहले तू ध्यान, भोजन से पहले तो ध्यान ले, चलते फिरते भी तू गाले, चलते फिरते भी तो गाले, सोने से पहले जग करके, सोने से पहले जग करके, मन को इसका नाद सुना ले, मन को इसका नाद सुना ले। शुद्ध सिद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल, शुद्ध सिद्ध तू अपना मुख खोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, हाँ, अच्छे से बजाओ। अरहम नमः, बीपी की प्रॉब्लम सब दूर हो जाएगी। नमः, ओम अरहम नमः। ये 5 तालियां आपके पूरे शरीर को ठीक करने के लिए हैं। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। हथेलियां के शो आंखों पर रखो। ओम अरहम, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। बोलिए चंद्र प्रभु भगवान की जय।